आशुतोष शर्मा की ब्लिस्टरिंग पारी, मतलब लखनऊ को ये पूरे सीजन याद रहने वाली है। क्योंकि जिस अंदाज में उस लड़के ने मैच जिताया है, वहां से कहीं लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स मैच में आएगी। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वो बंदा आता है और मेन कैरेक्टर के तौर पे जाता है। और मुझे भी ऐसा लगता था शुरू में कि आशुतोष शर्मा ही इस मैच को क्लोज ले जा सकता है, क्योंकि देखो, एक बार फ्लूक हो सकता है, लेकिन पंजाब के लिए पिछले सीजन उसने बार-बार ऐसा किया था, 65 पे 5, 85 पे 5, 90 पे 5। इसके बाद आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह मिलके मैच को निकालते थे। और दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में कहीं थी ही नहीं। अगर दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में जीती है, तो थैंक्स टू ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की खराब कैप्टनसी थी, बिल्कुल थी। और 27 करोड़ उन पे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो गोयंका जी का कैरेक्टर जो है सबको पता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर कुछ मैच ऐसे ही चले तो केएल राहुल 2.0 देखने हमें मिल जाएगा ऋषभ पंत के साथ भी। ऋषभ पंत के साथ एक बदकिस्मती ये रही कि जो उनकी मेन बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, वो सारी एनसीए में अपना मसाज करवा रही है। चाहे वो मोहसिन खान हो, चाहे वो आवेश खान हो, चाहे फिर मयंक अग्रवाल हों, ये सारे उनके प्लेयर इंजर्ड होकर के बाहर बैठ गए हैं। और ये 3 उनके मेन फास्ट बॉलर थे। तो मोहसिन खान, मयंक अग्रवाल, आवेश खान और आकाशदीप, जो इंडिया के लिए अभी बीजीटी में खेले थे, उन पे भी बहुत सारा पैसा एलएसजी ने लगाया हुआ है। तो ये सारे जो 4 फास्ट बॉलर इनके थे, वो एनसीए में हैं। अब उनका अभी फिलहाल में वापसी के कोई संकेत भी नहीं है। तो ऋषभ पंत के पास जो है लिमिटेड हथियार है, उसी से उनको काउंटर करना है। लेकिन उस लिमिटेड हथियार में भी अगर आपके पास AK-47 मौजूद हो, तो आप उसको क्यों नहीं चला रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर उस बॉलिंग अटैक में सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। शार्दुल ठाकुर को आप सिर्फ 2 ओवर डलवाए, उस 2 ओवर में भी उनके 2 विकेट हैं। तो फिर आपने क्या उखाड़ने के लिए उनको रोक के रखा था भाई? आपने दिल्ली को तो प्लेट में मैच सजा करके दिया है, स्टंपिंग आपसे हो नहीं रही थी। कह रहे हैं बॉल डेविएट हो गया। भाई, बॉल डेविएट होता है बैट्समैन से लगने के बाद, तभी तो कीपर कैच आउट करता है। तो मतलब मुझे लगता है कि कल ऋषभ पंत का जो है ना, ब्रेन फेड मोमेंट वाला सिस्टम चल रहा था, घबराए हुए थे, बल्ले से रन भी नहीं आया। कुलदीप यादव ने उनको 3 बॉलें डाली। चौथी बॉल पे उनको पूरा सेटअप करके आउट किया है। मतलब कुलदीप यादव को पता था कि चौथा बॉल जो है ऋषभ पंत इसी अंदाज में खेलेंगे, और उसी अंदाज में वो खेले और आउट हो गए। तो कुलदीप यादव ने जिगरा दिखा करके कल बॉलिंग किया है। जिस विकेट पे ऐसा लग रहा था कि एलएसजी 240 250 मार सकती है, जिस हिसाब से निकोलस पूरन खेल रहा था, जिस हिसाब से मार्स खेल रहा था, मुझे लग रहा था कि 250 जाएंगे। लेकिन कुलदीप यादव ने इनकी वापसी कराई, 4 टाइट ओवर डाले। इसके बाद उसी समय अक्षर पटेल का एक ओवर आता है जिसमें सिर्फ 6 रन देते हैं। तो वहां से मोमेंटम चेंज हो जाता है और निकोलस पूरन और मार्स दोनों जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। दोनों में से कोई एक 50वें ओवर तक टिक नहीं पाता है। लेकिन ऋषभ पंत की कैप्टनसी, अगर आपको पता है, इनको ऐसा लगा था कि अगर 65 रन पे 5 विकेट गिर गए हैं, तो अब हम मैच जीत गए। ओवर कॉन्फिडेंस ने इस मैच को हरवाया है एलएसजी के लिए। एलएसजी ये सोच रही है कि दिल्ली के तो 5 विकेट गिर गए हैं, अब ये आशुतोष शर्मा थोड़ी जिता सकता है यहाँ से। तो वही आशुतोष शर्मा जो पिछले साल कई ऐसी इनिंग खेल चुका था, और इस बार उसने स्टेटमेंट दिया है, उस लड़के ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई, 1-2 सीजन फ्लूक मत समझो, मैं यहाँ पे स्टे करने आया हूँ। मतलब होता है ना, 1 सीजन वंडर, पॉल बल्थाटी टाइप, कोई आया और एक शतक मार के चला गया, वैसा नहीं है ये बंदा। इसमें पोटेंशियल है, और जिस तरह के शॉट्स ये खेलता है और जिस पोजीशन पे आकर के खेलता है, इसको हुनर है मैच खत्म करने का, और इसने पिछले सीजन भी करके दिखाया है। पता नहीं पंजाब की मैनेजमेंट को फॉरेनरों से कितना प्यार है। 4 ही फॉरेनर खिलाने हैं भाई। आपको सेटअप में आशुतोष शर्मा जैसे लोगों को रखना चाहिए था, और यही आशुतोष शर्मा जैसे लोग आपको मैच जितवा करके देंगे। तो हालांकि शशांक को उन्होंने रखा, लेकिन उस सेटअप में आशुतोष शर्मा का रहना जरूरी था। आप सोचो, जो पंजाब की टीम है अभी, वो भी बहुत तगड़ी टीम बनाई है उन्होंने, लेकिन उस सेटअप में अगर आशुतोष शर्मा रहते, तो उनकी टीम बहुत ही, मतलब तहलका टीम बन जाती। हालांकि चलो, दिल्ली के पास भी ना अभी एक तुरुप का इक्का बाकी है। अभी तो आपने आशुतोष शर्मा को देखा है, अभी समीर रिजवी को देखना बाकी है। समीर रिजवी के लिए मैं पिछले सीजन से वीडियो बना रहा हूँ।
फेसबुक पर भी मैंने डाला हुआ था और यूट्यूब पे भी मैंने डाला हुआ था कि समीर रिजवी को जब सीएसके ने खरीदा था, तो सीएसके किसी को भी उठा के ऐसे ही 10 करोड़ रुपए नहीं दे देती है। कुछ पोटेंशियल देखती है। उस बंदे ने इस डोमेस्टिक सीजन में 5 दोहरा शतक लगाए हैं और किसी भी दोहरा शतक के दौरान उसने 100 बॉल नहीं खेला है। मतलब आप समझ रहे हो? दोहरा शतक लगाया है लेकिन 100 बॉल भी नहीं खेला है। जिस दिन समीर रिजवी चला ना, वो आईपीएल में फटने वाला है। और जिस दिन वो फट गया, जिस दिन उसका बल्ला चल गया, आईपीएल इतिहास में लोग उसका नाम जानेंगे। क्योंकि जिस अंदाज में वो डोमेस्टिक सर्किट खेला है, मतलब उस अंदाज में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपने नाम सुने होंगे एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और बड़े-बड़े धुरंधर के नाम सुने होंगे, शाहिद अफरीदी के नाम सुने होंगे। लेकिन जिस दिन समीर रिजवी का बल्ला चलेगा, आप सारे नाम भूल जाओगे। क्योंकि खिलाड़ी ऐसा है। उत्तर प्रदेश टी20 लीग में, चाहे डोमेस्टिक के इस सीजन, कोई भी आप उठा के देख लो, इस बंदे का बल्ला सिर्फ बोला नहीं है, गरजा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स इसको यूटिलाइज करेगी। धोनी ने इसको पहचाना था, ऑक्शन में नहीं ले पाए, लेकिन नाम इनका वहीं से स्टार्ट हुआ सेटअप में, जब राशिद खान को पहले ही बॉल पे इन्होंने आकर के छक्का लगा दिया। सोचो कोई बंदा डेब्यू कर रहा है, जिंदगी का पहला मैच खेल रहा है, चेन्नई सुपर किंग जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ खेल रहा है, सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर राशिद खान हो और उसको आके पहला ही बॉल छक्का पेल दे। तो मतलब उस इंसान का पोटेंशियल बताता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल वो तबाही मचाने वाला है। अगर दिल्ली के लिए आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी एक साथ चल गए, तो भाई ये टीम बहुत खतरनाक है। हालांकि दिल्ली के लिए थोड़े से कंसर्न ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट जैक में फ्रेजर मैकगर्ग पे हैं। भाई मैकगर्ग जो पिछले सीजन चले थे, उस सीजन के बाद उन्होंने जितने लीग मैच खेले हैं सब में फ्लॉप हुए हैं। तो केएल राहुल के आ जाने से हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन फ्रेजर मैकगर्ग पे ही डिपेंडेंट हो जाना ये बहुत बड़ी मूर्खता है दिल्ली की। लखनऊ के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सबको पता था कि इनकी बॉलिंग वीक है और इनकी बॉलिंग चोक कर जाएगी, लेकिन जीता जिताया मैच हार जाएंगे ये मुझे नहीं पता था भाई। और दूसरा ये कि लखनऊ की टीम सिर्फ आशुतोष शर्मा पे फोकस करती रही। उनके बाजू वाला बंदा 15 बॉल में 39 रन पेल गया है, तो सिर्फ ये आशुतोष शर्मा से डर गए। 15 बॉल में 39 रन मार के गया है विपराज निगम, 269 का स्ट्राइक रेट बनता है, तो उसी को आउट कर लेते भाई। तुम 10 रन 5 रन से मैच जीत जाते। लेकिन दिक्कत क्या था, पूरी एलएसजी की जो थिंक टैंक है वो तो बाहर बैठी है। कप्तानी तो अंतर ऋषभ पंत को करना है। ऋषभ पंत एकदम हताश हो चुके थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था हमें करना क्या है। और दूसरा, शार्दुल ठाकुर को आप कैसे रोक सकते हो? जो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, चलो वो भी पिट जाता, लोग एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई। उसने इंटरनेशनल खेला हुआ है, उसने बड़े-बड़े फ्रेंचाइजी के साथ मैचेस खेले हैं, उसने चेन्नई सुपर किंग के साथ मैचेस खेले हैं, उस क्लच सिचुएशन में वो रहा है। तो आपको ऐसे टाइम पे जो आपके पास औजार है, उसमें जो सबसे एक्सपीरियंस औजार है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। अब वो विपराज निगम बैठे-बैठे 39 रन मार दिया, उस पे किसी का ध्यान नहीं गया। सब लोग आशुतोष शर्मा को टारगेट करने पे लगे हैं कि इसका विकेट कैसे भी ले लें। भाई 1 विकेट चाहिए था आपको, वो आपसे हो नहीं पाया। वो भी बंदा 260 के स्ट्राइक रेट से चला गया। कीपिंग आपने अच्छी नहीं की, कैप्टनसी आपकी अच्छी नहीं है। तो ऋषभ पंत को बहुत कुछ डिलीवर करना है। ऋषभ पंत का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में 1 मैच उनको नहीं मिला है। अगर उनका आईपीएल सीजन भी खराब जाता है, तो फिर इंडिया टीम से भी वो ड्रॉप हो सकते हैं। कहाँ एक टाइम पे कैप्टनसी मटेरियल थे, कहाँ पे एक टाइम पे रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में इनको प्रस्तुत किया जा रहा था। तो ऋषभ पंत का ये पहला ही मैच था, तो अभी आने वाले मैचेस में हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे और कुछ खिलाड़ी फिट होकर एनसीए से वापस टीम का हिस्सा बनेंगे, तो एलएसजी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।